नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपना कीमती समय देकर इस विषय को समझने का प्रयास करें। आपका ध्यान इस ओर आकर्षित होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो घटना कुछ इस प्रकार है कि एक लड़का है जिसकी उम्र 23-24 साल के बीच होगी। और आप सभी जानते हैं कि इस उम्र में भारत के युवा अपने कैरियर को बनाने के लिए किस प्रकार से संघर्ष करते हैं। वह लड़का भी यहाँ वहाँ कार्य करके कुछ पैसे कमाने का प्रयास करता है। मेरे मित्रों, वह एक बहुत बड़े विद्यालय में जाता है। उस विद्यालय के जो डायरेक्टर होते हैं वह उसे एक काम सौंपते हैं कि आप हमारे स्कूल के चारों तरफ की बाउंड्री में सुंदर सुंदर पेंटिंग कर दीजिए और अच्छे अच्छे नारे लिख दीजिए, जिससे हमारे विद्यालय की शोभा बढ़ जाएगी। वह लड़का अपनी टीम को बुलाता है और एक ठेके के आधार पर वह पूरे विद्यालय में पेंटिंग का कार्य करता है। पेंटिंग बहुत सुंदर थे। डायरेक्टर ने उसकी तारीफ की और उसके बाद उसे और काम सौंपा। कहा कि अब आप क्लासरूम में भी ABCD जैसे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख दीजिए। उसने पूरे विद्यालय में वही कार्य करते हुए विद्यालय की शोभा को और ज़्यादा बढ़ाया। बाद में जब बारी आती है पेमेंट देने की, तो वह जो डायरेक्टर होता है वह आनाकानी करता है, रोज नए बहाने बताता है। उस डायरेक्टर के विषय में मैं आपको एक बात और बता दूं, वह डायरेक्टर ग्राम पंचायत में सचिव के पद पर भी कार्य करता है। स्वाभाविक बात है, इतने बड़े विद्यालय का डायरेक्टर होना उसके लिए 30-40 हजार रुपए कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। वह आराम से उसकी मेहनताना को दे सकता है। लेकिन आसपास के लोग कहते हैं कि यह जो डायरेक्टर है वह बहुत ही बदनाम है। कुछ लोग उस लड़के को समझाते हैं कि तुम गलत जगह फंस गए, यह डायरेक्टर पैसे के लेन देन में सही नहीं है। इस डायरेक्टर से तुम पैसे निकलवा लो तो तुम्हारी बहुत बड़ी किस्मत होगी। आप लोग जानते हैं कि इस समय कितनी भीषण गर्मी है। वह लड़का इतनी भीषण गर्मी में, तपती दोपहर में, सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस के बाहर बैठा रहता है। इंतजार करता रहता है कि कब उसका कार्य पूरा होगा। और वो डायरेक्टर लगातार उसे बेवकूफ़ बनाता है। वह इस फिराक में है कि यह लड़का वापस चला जाए। जब उस लड़के ने मुझे अपनी आप बीती बताई तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। आप लोग जानते हैं कि परदेश में निर्वाह कर पाना कितना मुश्किल होता है। वह बाहर किस प्रकार खर्चे से रह रहा है, उसके पास पैसे हैं कि नहीं हैं, उस पर भी उसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक रोक के रखना। बाद में पैसे दे या ना दे इसकी भी गारंटी नहीं है। वह लड़का बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा है और सोचता है कभी कभी कि आत्महत्या कर लूँ। मेरे प्यारे मित्रों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा है कि यह किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे युवा इस प्रकार की समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं। इस प्रकार के युवा सोचते हैं कि चलिए हम इसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कर देते हैं। लेकिन आपको भारतीय न्याय व्यवस्था का हाल पता है। परदेश में रहकर कोई कितने दिनों तक केस लड़ेगा, फिर आने जाने का खर्चा, समय की बर्बादी, फिर इसके बाद भी कितने दिनों में निर्णय आ पाएगा, इसकी भी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। हमारे देश में अनेकों ऐसे लोग हैं जो भारतीय न्याय व्यवस्था के कमजोर होने के कारण बहुत ज़्यादा दुख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि उस डायरेक्टर के जैसे जो बेईमान लोग होते हैं, जो कार्य करवाने के बाद भी पैसा नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को कानून के द्वारा अवश्य दबाया जाना चाहिए। हमारी कानून व्यवस्था को इतना दुरुस्त होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति नियम के खिलाफ कार्य करने से पहले 1000 बार सोचे। ऐसे लोगों पर दयापूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण भावना रखना अच्छी बात नहीं है। अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अपराध ही हो। बलात्कार और हत्या जैसे अपराध को ही हम अपराध माने। इस प्रकार के जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को हम अपराध ना माने। यह भी एक बहुत बड़े अपराध है। किसी का समय बर्बाद करना, किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध है। मैं चाहता हूं कि मेरे देश की न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी हो, अपराधियों को दंड मिले, आम नागरिकों को जीवन जीना सुलभ हो जाए। याद रखिए, धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ कर लेना, तिलक लगा लेना, चंदन लगा लेना, चुट्टी बांध लेना नहीं होता। धर्म जीवन का एक अनिवार्य अंग है। उसके अंतर्गत हमारे सभी कार्य, समाज के प्रति दायित्व, ये सभी आते हैं।
याद रखिएगा मित्रों, विकास का कार्य तो कोई भी कर सकता है, एक व्यापारी भी विकास कर सकता है, लेकिन राजा का जो सबसे बड़ा कर्तव्य होता है वह होता है समाज में न्याय की स्थापना करना। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे बताए गए विषय अवश्य समझ में आए होंगे। यदि हमने समाज में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ कर लिया तो यकीन मानिए आम आदमियों का जीवन इससे बहुत ज़्यादा सुगम हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।